नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय मॉडल डिग्री कॉलेज रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे आदिकाल की एक विशिष्ट धारा सिद्ध साहित्य के बारे में। जैसा कि आपको विदित है, वैदिक धर्म और आगे चलकर धीरे धीरे उसका एक नया रूप ब्राह्मण धर्म, जो बहुत अधिक अपनी अतिवादिता के कारण रूढ़ हो गया था, उसके विरोध में भारत में दो नई धाराओं का आविर्भाव हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे और जैन धर्म का प्रवर्तन ऋषभदेव जी से होता हुआ महावीर स्वामी तक ये 24 तीर्थंकरों की परंपरा देखने को हमें मिलती है। अब चूंकि जैन धर्म अपने पालन में, रीति नीतियों में अत्यंत कठोर धर्म था, इसलिए सामान्य जन का झुकाव जैन धर्म की ओर कम हुआ। वहीं दूसरी ओर बौद्ध धर्म अपनी सरलता और नियमों की सरलता, नियमों के पालन की मृदुता के कारण ज्यादा लोकप्रिय हुआ। आगे चलकर यही बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के निधन के पश्चात दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। जैसा कि नाम से आप इसका शाब्दिक अर्थ है, हीनयान यानी छोटी नौका और महायान बड़ी नौका, यानी ऐसी बड़ी नौका जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ करके और इस भवसागर से पार हो जाएं, मोक्ष को प्राप्त करें, निर्वाण को प्राप्त करें। तो हीनयान बौद्ध धर्म की वह शाखा है जो कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का अक्षरशः पालन करते हैं, और महायान बौद्ध धर्म की वह शाखा है जो अधिक व्यावहारिक है, जिसने समय के साथ अपने आप में परिवर्तन किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु अपने को उपयोगी और व्यावहारिक बनाया। अब यही बौद्धों की महायान शाखा शैव मत के संपर्क में आकर के मंत्रयान में बदल गई। अर्थात वे साधक जो शैव मतावलंबियों की भांति मंत्रों के द्वारा सिद्धियां अर्जित करने लगे, वह धारा मंत्रयान कहलाई और आगे चलकर यही मंत्रयान जो है वज्रयान में बदल गया और ये वज्रयानी ही सिद्ध कहलाए। अब सिद्ध साहित्य को प्रकाश में किन महानुभावों के द्वारा लाया गया, इसके विषय में यदि हम बात करें तो सबसे पहला प्रयास हरप्रसाद शास्त्री ने किया। 1916 में आपने सिद्ध कवियों की कविताएं बौद्ध गान ओ दोहा नामक ग्रंथ में प्रकाशित की और सिद्ध साहित्य को हिंदी जगत के सामने लाने का प्रयास किया। दूसरा प्रयास डॉक्टर प्रबोध चंद्र बाग जी ने किया। आपने हरप्रसाद शास्त्री के ग्रंथ बौद्ध गान ओ दोहा का पाठोद्धार किया, तिब्बती पाठों के आधार पर उनमें संशोधन किए और उसकी टीका लिखी। तीसरा महत्वपूर्ण प्रयास राहुल संकृत्यायन के द्वारा किया गया। आपने 1945 में हिंदी काव्य धारा का संपादन किया और सर्वप्रथम आपने 84 सिद्धों का उल्लेख किया, जिसमें इस सिद्ध परंपरा का आरंभ सरायपा से माना गया। अब अंत में संपूर्ण सिद्ध साहित्य का समग्र संपादन का कार्य एक प्राच्य विद्वान बेंडल के द्वारा किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बाग जी, राहुल संकृत्यायन और बेंडले, आप विद्वानों द्वारा सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाया गया और उनकी खोजबीन करके, उनका पाठानुसंधान करके उनके पाठ निश्चित किए गए। इस तरह से ये बौद्ध साहित्य से परंपरा जो शुरुआत हुई और जो सिद्ध वज्रयानी शाखा के रूप में हमारे सामने आती है, वो हमारे भारतीय जनमानस के, हिंदी जनमानस के सामने प्रकट हुई।
अब इस सिद्ध जो शाखा है, जो वज्रयान शाखा है, इसका यदि हम क्षेत्र देखें तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, यानी भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। इन सिद्ध कवियों की जो भाषा है उसको मुनिदत्त और अद्वैय वज्र ने इस भाषा को संध्या भाषा कहा है, यानी कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट सी, संध्या के झुटपुटे की भांति, कुछ छुपती सी कुछ दिखती सी, इस तरह की रहस्यमयी भाषा का प्रयोग इन कवियों ने किया है। तो ऐसे कवियों की, सिद्ध कवियों की भाषा के लिए मुनिदत्त और अद्वैय वज्र ने संध्या भाषा का प्रयोग किया है। अब सिद्धों का जो साहित्य हम देखते हैं तो वो दो रूपों में हमारे सामने आता है, एक तो दोहों के रूप में और एक चर्या पद के रूप में। चर्या पद जो है वो गीत है, तो दोहों की भाषा जहां उन्होंने अपभ्रंश रखी है, वहीं चर्या पद जो है वो देश भाषा में है। यही परंपरा हम आगे चलकर देखते हैं तो नाथ परंपरा से होती हुई संत साहित्य से जुड़ती है, जहां साखी, सबद, रमैनी, तो साखी जो है वो दोहों में लिखी गई है और सबद जो है वो पद है, गीत हैं, राग रागनियों पर निबद्ध हैं। तो ये परंपरा सिद्ध साहित्य से चलती हुई संत मत तक, संत संप्रदाय तक हमें देखने को मिलती है। तो ये जो चर्या पद हैं ये सिद्धों की व्यवहार संबंधी रचनाएं हैं। सिद्ध साहित्य मोटे तौर पर हम यदि सिद्ध साहित्य को देखें तो हम इसे तीन भागों में बांट सकते हैं, नीति और आचार संबंधी, उपदेशपरक और साधना संबंधी यानी रहस्यवादी रचनाएं। तीन प्रकार की रचनाएं इन सिद्ध कवियों ने लिखी हैं। सिद्ध कवियों में सबसे पहले कवि हैं सरैपा। राहु शंकराचार्य ने सरैपा से हिंदी सिद्ध साहित्य का आविर्भाव माना है। आपका समय जो है 769 ईस्वी है राहुल जी के अनुसार। अन्य नाम आपके राहुल भद्र और सरोज वज्र मिलते हैं। आपको सहजियान या सहजिया संप्रदाय का प्रवर्तक भी कहा जाता है। वज्रयान से एक पृथक धारा सहजयान का प्रवर्तन भी आपके द्वारा किया गया। 32 ग्रंथों की आपने रचना की ऐसा माना जाता है, जिसमें दोहा कोश अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। दूसरे जो सिद्ध हैं, सिद्धों में जो है पा, सरैपा, कणैपा, लुईपा, शबरपा, पा जो है, पा या पाद जो है ये उपाधि है, गुरु के लिए इस उपाधि का प्रयोग किया जाता है। तो परंपरा से 84 सिद्ध जो हैं वो माने जाते हैं। तो इनमें दूसरे हैं सबरपा। सबर यानी भील, भीलों जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण ये सबरपा कहलाए। सरैपा के शिष्य थे। इनकी पुस्तक है चर्यापद। लुईपा सरैपा के शिष्य हैं। 84 सिद्धों में इनका स्थान सर्वोच्च माना जाता है। डोम्बीपा ये विरूपा के शिष्य हैं। इनकी रचना है डोम्बी गीतिका। कणैपा ये जलंधर के शिष्य हैं। रहस्यात्मकता से भरे भावपूर्ण गीतों की रचना आपके द्वारा की गई। कुक्कुरीपा ये चरपटिया के शिष्य हैं। अब इनमें बहुत सारे जो सिद्ध हैं वो आगे चल करके नाथ संप्रदाय में भी हमें देखने को मिलते हैं। जलंधरनाथ, चरपटनाथ, गोरखनाथ। गोरखनाथ जो है उनका नाम यहाँ सिद्ध साहित्य में गौरक्षपा मिलता है, वहीं नाथ साहित्य में उनका नाम गोरखनाथ मिलता है। इसी तरह चरपटिया, यहाँ चरपटिया है और वहां पर वो चरपटनाथ है। तो यहाँ जो जलंधर पा है वो वहां जलंधरनाथ है। तो ये इन 84 सिद्धों में से ही कुछ साधक जो हैं जिन्होंने आगे चल करके और उन्होंने नाथ संप्रदाय की जो धारा है उसका विकास किया। चलिए आगे चलते हैं। अब पहली बार महिला साधकों की, महिला सिद्धों की रचनाएं भी जो हैं वो हमें यहां देखने को मिलती हैं। कनखलापा, मेखलपा, मणिभद्रा और लक्ष्मीकरा ये महिला सिद्ध हैं। 84 सिद्धों में महिलाओं का भी स्थान था और ये वास्तविक रूप से देखें हम तो हिंदी साहित्य में महिला लेखन का आरंभ भी हम सिद्ध साहित्य से मान सकते हैं। अब जो सिद्ध साहित्य है उसमें एक शब्द हम सुनते हैं पंचमकार। तो पंचमकार जो है वो एक प्रतीकात्मक शब्द है। पंचमकार है, मैं से शुरू होने मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, ये पंचमकार है। तो यहां मध्य का सिद्ध परंपरा में मध्य का अर्थ है सहस्त्र जल से क्षरित होने वाली सुधा,
अमृत, जिसे कबीरदास जी के यहाँ भी हम देखते हैं, नाथ साहित्य में भी हम यहाँ देखते हैं। मांस, मांस का अर्थ है ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया। मत्स्य, ईड़ा पिंगला, जो नाड़ियां हमारी, जिनको गंगा जमुना सामान्य भाषा में संत कवियों ने कहा है, में प्रवाहित श्वास। और मुद्रा, असत्य का परित्याग। और मैथुन, सहस्रार चक्र में स्थित शिव और कुंडलिनी का योग। अब हम आगे चलकर देखते हैं कि सिद्ध संप्रदाय में भी बहुत सारे ऐसे साधक, ऐसे सिद्ध आ गए जो ज्ञान से परिपूर्ण नहीं थे, जिन्हें समाज में अपना प्रभाव दिखाकर और उसके बदले अपना हित साधन करना था। तो ऐसे छद्म वेशधारी आज भी हम देखते हैं, ऐसे बहुत सारे संत के नाम पर ढोंगी पाखंडी लोग यहां देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से सिद्ध परंपरा में भी कुछ इस तरह के लोग प्रविष्ट हो गए, जिन्होंने इन पंचमकारों की अभिधात्मक व्याख्या करना आरंभ कर दिया। मद्य यानी मदिरा का पान करना, मांस भक्षण करना, मछली का भक्षण करना, मुद्रा, विभिन्न वात्स्यायन की जो काम मुद्राएं, उनका प्रयोग करना, और निम्न वर्ण की स्त्री के साथ मैथुन करना। तो इस तरह से सिद्ध मत में, सिद्ध संप्रदाय में जो है व्यभिचार का, ढोंग का, पाखंड का, आडंबर का प्रवेश हो गया, और इसी कारण इसका पतन अवश्यंभावी हो गया। पंचमकार के अंतर्गत जो है युगनद्धता की व्याख्या भी मिलती है, जिसमें शून्यता और करुणा के संयोग की कल्पना की गई है। अब ये शून्य और करुण जो शब्द है, ये दोनों शब्द सिद्ध मत में बौद्ध धर्म से आए हैं। इसके अतिरिक्त नारी के मुद्रा रूप की भी कल्पना यहां पर मिलती है। अब हम मूल बात करें कि ये जो सिद्ध साहित्य है, इसकी साहित्यिक देन क्या है। आचार्य शुक्ल ने तो इसे सांप्रदायिक शिक्षा कहकर के जो है साहित्य की कोटि से ही बाहर कर दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसको परंपरा से जोड़ते हैं, और सिद्ध परंपरा से होते हुए नाथ, और अंत में इसकी अंतिम कड़ी के रूप में संत परंपरा को जोड़ते हैं। तो हिंदी साहित्य को इस सिद्ध परंपरा का क्या अवदान है, तो यदि हम इस पर विचार करें तो सिद्ध साधकों द्वारा, सिद्ध कवियों द्वारा जो चर्या पदों की रचना की गई है, उन्हें विभिन्न राग रागनियों पर निबद्ध किया गया है। ऐसा करके जयदेव, विद्यापति, सूरदास आदि के लिए गीति काव्य का मार्ग उन्होंने प्रशस्त कर दिया। सिद्धों के दोहे और चर्या पद संत साहित्य में साखी और शब्द के रूप में रूपांतरित हुए, और शंकराचार्य का मायावाद जो है, उसका भी दर्शन के क्षेत्र में उसका भी पथ प्रदर्शन इन सिद्ध कवियों के द्वारा किया गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सिद्ध संप्रदाय के प्रमुख कवि और इनकी रचनाएं और सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, इस पर हम एक अलग से वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।